और लसा निकालना है। ठीक है, लसा को हम लोग एलसीएम भी कहते हैं। ठीक है, और मसा को हम लोग एचसीएफ कहते हैं। ठीक है, लसा के मतलब एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इसको बनाते कैसे हैं, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। 2025 के एग्जाम जो लखनऊ बोर्ड का एग्जाम दे रहा है वो क्वेश्चन को देखें और सीख लीजिए, एग्जाम में आएगा। जिसका एक भी तैयारी नहीं है आप धीरे धीरे सीख लीजिए, एकदम समझ लीजिए कि 5 नंबर आपका कन्फर्म है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं लसा और मसा बनाते कैसे हैं। तो इसको गुणनखंड करना है और इसको भी गुणन करना है। लसा बनाइए चाहे मसा, पहले दोनों का गुणनखंड करना होगा। दोनों का गुणनखंड पहले आपको करना होगा, तो कर देते हैं 500 का पहले, उसके बाद 300 का। ठीक, तो यहाँ से करते हैं पहले दो से लगाएंगे तो 2 दूना 4, यहाँ एक बच गया, एक दे देंगे, 2 बचे 10। ठीक है, गुणनखंड जिसको करने आ रहा है वो देख लीजिए, नहीं आ रहा तो सीख लेना है। 2 एकम 2, ठीक है, कुछ नहीं बचा, 2 दूना 4, एक बचा, 2 बचे 10। ठीक है, अब 2 से लगेगा, नहीं लगेगा। 2 का नियम जानना है तो वीडियो दिया हुआ है, प्लेलिस्ट से निकाल लीजिए। फिर 5 से लगाते हैं, 5 दूना 10, 5 25। ठीक है, लास्ट में जब 5 रहेगा या 0 रहेगा तो 5 से लगेगा ही। ठीक है, फिर 5 से लगाएंगे, लास्ट में 5 है ना, इसीलिए 5 25। फिर 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5। ठीक है, अब इसको लगाते हैं 5 से, 5 छके 30, 0। फिर लगाएंगे 5, 12 बार में हो जाएगा। फिर लगाएंगे 2 बार में, 2 छके 12। फिर लगाएंगे 2 से 3 बार में, 2 तिया 6। फिर लगाएंगे 3 एकम 3। आया बात समझ में? ठीक है, ये गुणनखंड हो गया है। अब इससे ज्यादा गुणनखंड नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो अब आ जाते हैं मसा कैसे बनता है और लसा कैसे बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मसा लिखते हैं। ठीक है, मसा क्या होता है, इसको हम लोग एचसीएफ भी कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन मल्टी फैक्टर। इसको भाग विधि से ही बना सकते हैं, वो भी देखना है तो कमेंट कर दीजिए। तो एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों में मिल जाए, उसी को मसा कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ 5 मिल रहा है, यहाँ भी 5 मिल रहा है, तो जो मिलता है उसको लिखा जाता है। तो 5 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद ये 5 है और ये भी 5 है, दोनों मिल रहा है, फिर 5 लिख देते हैं। फिर यहाँ पे आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। हाँ, यहाँ से 2 मिल रहा है, ये 2 ये 2, एक ठो मिल गया, 2 मिलेगा उसी को लिखेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं लिखेंगे। ये भी 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 मिल रहा है। ठीक है, अब नहीं मिल रहा है, अब गुना कर देते हैं, 5 25, 25 चौके 100। ठीक है, तो मसा हो गया 100। ठीक है, मसा कितना हो गया, 100। अच्छा, ये सब नहीं बनाए, झंझट से बचना है तो जो कॉमन लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है, कॉमन ले लीजिए। दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, 100 हो सकता है, उसी को हम एचसीएफ कहेंगे। ठीक है, चलिए एलसीएम, एलसीएम कैसे बनाएंगे। ठीक है, लसा जिसको कहेंगे। तो एक सवाल आता है कि कॉमन तो ले लिए, आ गया, तो ये काम देगा ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में ऐसे बनाना होगा। लसा का मतलब होता है जो मिल गया है उसको भी लिखेंगे, जो नहीं मिला है उसको भी लिखेंगे। तो मिल तो गया है यहाँ तक, 5 गुने 5 गुने 2 गुने 2 मिल गया। क्या नहीं मिल रहा है, तो यहाँ से 3 नहीं मिला, यहाँ से 5 नहीं मिला, तो इसको दोनों को लिख देना है। ठीक है, अब गुना कर देना है, यहाँ तक तो गुना किया तो 100 आया, और 5 या 15, तो 1500 आ गया। ठीक है, यानी आपका जो लसा आ गया तो 1500, और मसा जो आ गया है वो कितना आ गया है, 100। तो कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा होगा।